भारत के एक शान से गांव में राघव नाम का एक सीधा साधा आदमी रहता था। वह एक स्कूल टीचर था। अपनी ईमानदारी और सरलता के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। एक दिन गांव के एक अमीर जमींदार ने राघव पर स्कूल फंड में चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया, बस एक पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए। यह जमींदार महेश बाबू था, जिसने एक बार राघव से कहा था कि वह स्कूल फंड में गड़बड़ी करके उसे एक राजनीतिक लाभ दिलवाए। लेकिन राघव सिद्धांतों का पक्का था। उसने साफ मना कर दिया। महेश बाबू को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। जो आदमी अपनी ताकत से सबको झुका देता था, वो एक ईमानदार शिक्षक से टकरा गया था। अपनी झूठी शान के लिए उसने राघव को फंसाने की साजिश रच डाली। मामला पैसों का नहीं था, अहम का था। राघव को नौकरी से निकाल दिया गया। लोग उस पर शक करने लगे। जिन बच्चों को वह पढ़ाता था, वो भी मुंह फेरने लगे। मगर राघव ने गुस्से या बदले में कुछ नहीं किया। बस एक बात कहता रहा, सच देर कर सकता है, लेकिन हारता नहीं। सालों तक उसने छोटे मोटे काम किए, गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाया और अपनी ईमानदारी से जिया। उधर जमींदार सत्ता और पैसे के दम पर फलता फूलता रहा। फिर एक दिन उस जिले में एक नई अधिकारी की नियुक्ति हुई। उन्होंने पुराना केस दोबारा खोला। महीनों की जांच के बाद सच्चाई सामने आई। राघव निर्दोष था। असली गुनहगार वही जमींदार निकला। खबर जंगल की आग की तरह फैली। राघव को फिर से बहाल किया गया और सार्वजनिक रूप से सम्मानित भी किया गया। वही लोग जो उस पर शक करते थे, अब उसके पैर छूने लगे। भीड़ के सामने खड़े होकर राघव ने बस इतना कहा, सच तुम्हें इंतजार करवा सकता है, लेकिन धोखा कभी नहीं देगा। सीख, सच के रास्ते पर चलना आसान नहीं होता। वो धीरे चलता है, मगर जब मंजिल पर पहुंचता है तो सिर ऊंचा होता है और दिल साफ।